आउज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे DXY की डेली और H4 चार्ट आज कौन सा होगा टर्निंग पॉइंट। डे वन और H1 स्टोरी के ऊपर डिस्कशन करने के बाद देखेंगे आज कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। और फाइनल हम देखेंगे डिफरेंट पॉइंट्स, डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट। और इसके अलावा हम H4 के लेवल जहां से मिलने वाली है आपको बेहतरीन बाय या फिर इंतहा आप करोगे बेहतरीन सेल का। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले। आप फौरन हमारा नोटिफिकेशन लें और आप अपने ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा अगर आप प्रीमियम मेंबर बनना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे जस्ट एक मैसेज करें, हाउ टू बिकेम आप प्रीमियम मेंबर। और आज हम रूल नंबर भी देंगे। कोशिश करेंगे कि आज के दिन रूल नंबर कंप्लीट करें एडवांस कोर्स के लिए। बेसिक कोर्स के लिए भी इंशाल्लाह ताला उनके भी बैच सेकंड के हम इंशाल्लाह आपको देंगे। तो अभी भी आपके पास टाइम है कि आप एडवांस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि अभी मई में स्टार्ट होने जा रहा है। कोशिश हम करेंगे कि फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो या फिर 10th ऑफ मई से स्टार्ट हो क्योंकि फर्स्ट जो 10 डेज में उनमें स्टार्ट करना है एडवांस कोर्स। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले आते हैं आज के टर्निंग पॉइंट के ऊपर। तो आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो है 2333.2। आज का टर्निंग पॉइंट है 2333.2। आज का टर्निंग पॉइंट मार्केट है इससे ऊपर। तो देखेंगे हमने किस तरीके से ट्रेड को प्लान करना है। अब आप देख रहे हैं कि इससे पहले की जो कैंडल है वो बिल्कुल क्लियर इससे ऊपर क्लोज हुई है। तो हम यहां से देखते हैं इसकी बाय को। ठीक है, इसका जो बाय का जो पहला टेक प्रॉफिट होगा वो ऑलमोस्ट हम रखेंगे 2340 के आसपास। और सेकंड जो टेक प्रॉफिट होगा वो 2345। और फाइनली जो है ना वो 2352 जो कि इस टेन्योर का हाई है। ठीक है। इसके अलावा अगर M30 इससे नीचे जाके क्लोज हो जाती है, ठीक है, अब जो जो लोग भी सीपी ट्रेड करते हैं ऑफ कोर्स उनको दिन में एक या दो बार स्टॉप लॉस का भी सामना करना पड़ता होगा जो कि बहुत टाइट है। और इसके अलावा वो अगर ओवरऑल देखें तो ओवरऑल उनका प्रॉफिट ही होता है। ठीक है। तो अगर नीचे इससे नीचे मार्केट क्लोजिंग देती है M30 की तो हम क्या करेंगे सेल की तरफ जाएंगे। और पहला जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो 2325 का एरिया है। और सेकंड जो टेक प्रॉफिट है वो 2322। और थर्ड वन जो होगा वो 2315 का एरिया होगा। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको माइंड में रख के आपने ट्रेड को प्लान करना है। आज देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। तो देखिए आज एक तो मंथ की आखिरी डेट है यानी कि 30 अप्रैल। ठीक है। और दूसरा 4:30 पे हाई इम्पैक्ट न्यूज एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट का डाटा आना है। और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम अगर कम हुआ है तो एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट पॉसिबिलिटी है कि नेगेटिव आ सकती है। ठीक है। बाकी जब तक कंफर्मेशन ना हो उस वक्त तक आप ट्रेड को प्लान ना करें। उसके अलावा 6 बजे की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कंज्यूमर सेंटीमेंट, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा आना है जो कि ऑलमोस्ट इससे 2 मंथ पहले जो आया है वो नेगेटिव आता रहा है। तो कोश आज भी एक्सपेक्टेशन है कि शायद ये नेगेटिव है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं यानी कि आज DXY को पॉसिबिलिटी है कि कोई थोड़ा बहुत डाउन साइड की तरफ झटका लगे। लेकिन वो कल एक झटका लग भी चुका है, उसको भी हम देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं जी DXY के ऊपर। तो DXY के हवाले से हम बात करेंगे। अब देखें कल के दिन मार्केट ने काफी ज्यादा डाउन साइड की तरफ एक H4 क्लोज की। और फिर फाइनली वेरी नेक्स्ट मार्केट ने उसको काफी हद तक रिकवर भी किया। आज के दिन मार्केट ने थोड़ा सा गैप अप मार्केट को ओपनिंग की है। तो यहाँ पे इस वक्त जो सिचुएशन
DXY की लग रही है, मुझे लग रहा है कि न्यूज़ से पहले पहले इसको अच्छा खासा जो है ना वो पंप करा सकते हैं, ठीक है। और अगर तो मार्केट का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यानी 106 इससे ऊपर जाके H4 क्लोज रहता है तो देन मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाएगी। और उस वक्त तक जो है ना मार्केट पॉसिबिलिटी है कि अगर इससे डाउन साइड की तरफ यानी 105.6 से नीचे की तरफ क्लोज देती है तो देन एक ऑन टच था ऑर्डर ब्लॉक जो कि कल हिट हुआ और अगेन मार्केट इसकी साइड पे आ सकती है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डेली की तो डेली के ऊपर आपने देखा कि मार्केट ने कल ये इससे पहले की जो डे की यानी कि 27 अप्रैल की अगर हम बात करते हैं तो मार्केट ने काफी ज्यादा पुल अप किया था, ठीक है। उसके बाद कल के दिन ये मुकम्मल डाउन साइड की तरफ ही DXY रहा। आज ये रिकवरी कर रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि इसके 50% डाउन अपसाइड की तरफ जाए यानी 105.8 या 105.6 के आसपास जाए और वहां से ये थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ चला जाए। लेकिन ओवरऑल अगर हम DXY की को ऑब्जर्व करें तो इस वक्त इसका ट्रेंड जो है ना वो बुलिश है, ठीक है। अब देखते हैं कि गोल्ड की सिचुएशन क्या है, उसके ऊपर हम बात करने से पहले लेकिन डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट के ऊपर बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इस वक्त गोल्ड बहुत ज्यादा वोलेटाइल है तो इन पेयर के ऊपर ट्रेड करना पसंद करते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता चलो USD JPY चूंकि इसका ट्रेंड काफी टाइम से बुलिश है तो स्टिल इसका जो ट्रेंड है वो बुलिश है। और हमने ये देखना है कि आज के दिन इसका टर्निंग पॉइंट 156.2 है। मार्केट इससे ऊपर है तो हम बाय करेंगे, जब तक इससे नीचे नहीं जाएगी हम सेल को प्लान नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर हम बिटकॉइन की बात करते हैं तो BTC ने थोड़े टाइम पहले अप साइड की तरफ मूवमेंट देना शुरू की है। लेकिन अगर हम ओवरऑल की बात करें तो BTC इस वक्त जिस जगह पे खड़ा हुआ है ये एक थोड़ा सा सेलिंग जोन कंसिडर कर सकते हो। यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा डाउन साइड की तरफ जाए। लेकिन हमने CP ट्रेड करनी है तो CP के मुताबिक 63,897 मार्केट इससे ऊपर है तो हम बाय को प्लान करेंगे, जब तक इससे नीचे नहीं जाएगी हम सेल प्लान नहीं करेंगे। इसी इसी तरीके से अगर हम यूरो USD की बात करते हैं तो यूरो USD का जो टर्निंग पॉइंट है वो 1.0715 है। मार्केट इससे नीचे है तो हम क्या करेंगे, सेल करेंगे और जब तक इससे ऊपर नहीं आएगी हम बाय नहीं करेंगे। चूंकि थोड़ा ये रिजेक्शन दे चुका है, इतने बड़ी मूव के बाद इसने यहाँ से रिजेक्शन दी और ये इसका 50 to 61% ओवरऑल परसेंटेज बनती है जहां से मार्केट ने डाउन साइड की तरफ अपना रुख किया है। तो पॉसिबिलिटी है इसका 10.69 एक इंपॉर्टेंट जोन है, अगर इससे नीचे मार्केट चली गई तो मोर क्रैश हो सकती है, अदरवाइज ये एक सपोर्ट रहेगी इसके लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं GBP USD की तो GBP USD का जो टर्निंग पॉइंट है वो 1.25507 है। मार्केट इससे ऊपर है तो हम बाय देखेंगे, जब तक इससे नीचे नहीं आएगी हम सेल नहीं करेंगे। ये काफी इम्प्रूव कर चुका है और ये भी अपना जो है ना ट्रेंड अभी ऑलमोस्ट आप यूं से कह सकते हैं कि ये चेंज करने वाला है। उसके अलावा हमारा रह गया जनाब यू US आयल, और US आयल आपको पता है सेलिंग जोन में है और इस वक्त मार्केट जो है ना का टर्निंग पॉइंट 82.4 है। मार्केट इससे ऊपर है तो हम ऑफ कोर्स एग्जैक्टली मार्केट इसके आसपास ही है तो ये कैंडल क्लोज होने का हम वेट करेंगे। 8 मिनट रह गए, अगर तो 82.4 से ऊपर क्लोज रहती है तो देन हम इसको बाय देखेंगे और अगर इसे नीचे चली गई तो हम सेल की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो इसके अलावा जनाब गाइस ये थे इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सबसे पहले डे वन की स्टोरी के ऊपर, गोल्ड के ऊपर आते हैं तो डे वन की स्टोरी में आपको थोड़ा सा कुछ गाइड करता हूँ, जरा गौर से सुनना। पॉसिबिलिटी है कि मार्केट 2 पॉइंट में आपको बताने वाला हूँ जिसके इर्द गिर्द मार्केट शायद कुछ टाइम गुजारे। एक पॉइंट है 2348.3 यानी ये एक पॉइंट है जिससे ऊपर डे वन की अगर क्लोजिंग रहती है तो मार्केट थोड़ा सा बुलिश साइड की तरफ मूव कर सकती है, ठीक है। और यानी 70 और 80 के आसपास, ठीक है। और अगर ये कैंडल्स इस एरिया से डाउन साइड पे चली जाए 2305 तो देन ये मजीद क्रैश कर सकता है 2250 और 2260 के एरिया की तरफ। तो ये 2 पॉइंट जो आपको मैं देख बता रहा हूँ कि एक 2348 और एक 2305, इसके दरमियान में पॉसिबिलिटी है कि मार्केट कुछ टाइम गुजारे, ठीक है। तो अगर इसके दरमियान रेंज बाउंड रहती है तो फिर ऑफ कोर्स
हमें रेंज बाउंड के अकॉर्डिंग ट्रेड को प्लान करना होगा, वरना ये दो पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के दिन अगर ये पॉइंट इससे 2348 से ऊपर क्लोजिंग देता है तो ये एक गेन बुलिश इनगल्फिंग बन जाएगी, जो कि एक क्लियर कट इंडिकेशन होता होगा गोल्ड मार्केट के मजीद अप जाने का। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनाब डेली H4 के ऊपर चार्ट, तो सॉरी H1 के ऊपर, तो इसकी एक चीज मैं कल भी समझाई थी, आज भी समझा देता हूँ आपको। चूंकि मार्केट ने इतनी ज्यादा उसी जगह खड़ी है जहां पे कल थी ऑलमोस्ट, तो मार्केट ने अपसाइड की तरफ जब इस एरिया को ब्रेक किया, ये जो एक मार्केट काफी टाइम से इसके अंदर जो है ना वो रेस्पेक्ट दे रही थी। ठीक है। अगर हम थोड़ा सा बैक साइड पे भी जाएं तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि मार्केट ने काफी टाइम इस एरिया में गुजारा है, और यहाँ से मार्केट ने अपसाइड की तरफ गई, फिर उसके बाद यहाँ डाउन रही कुछ टाइम, फिर अप, लेकिन उसके बाद आप ही रही है इस एरिया से, यानी 2331.9 से। तो आज अगर देखें गौर करें तो इससे मार्केट अभी एक कैंडल ऊपर क्लोज कर चुकी है। जब तक इससे नीचे नहीं आती ना, आपने बाय में रहना है। और जो ही अगर इससे नीचे जाके H1 क्लोज कर देती है तो फिर रेंज बाउंड में मार्केट अगेन चली जाएगी। फिर इसका जो बेहतरीन डिमांड एरिया होगा ना वो 2314 का एरिया होगा, और ये ब्रेक करेगा तो मजीद सेल की तरफ आप जा सकते हैं। ठीक है। और यहां से सेल कर सकते हैं, और उसके अलावा बाय जो होगा ना वो 2312 के आसपास से कर सकते हो, और इसको अगर ब्रेक कर जाता तो देन आप मजीद सेल कर सकते हो 2291 तक। ठीक है। अच्छा, और फिर अगर ये ऊपर ही रहती है मार्केट तो आपने बाय में ही रहना है। उसके अलावा 2350 से लेकर 2360 के आसपास आपने अपनी सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। अच्छा, अब आते हैं जनाब H4 के ऊपर। तो H4 के लेवल्स कल के ही लेवल्स हैं, थोड़े बहुत चेंज हुए, मैं वो बता देता हूँ आपको। ठीक है, यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस थोड़ी R1 और S1 थोड़ी चेंज हुई है। जैसे कल मैंने आपको गाइड किया था, थोड़ा बिल्कुल क्लियर बता देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। कल मैंने आपको बोला था कि ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अगर H4 नीचे की तरफ प्रॉपर क्लोज देता है, मार्केट गई यहाँ पे काफी डराया धमकाया, लेकिन मार्केट स्पाइक देके क्लोजिंग इसने ऊपर दी है। अगर इसे नीचे देती तो देन इस एरो को मार्केट ने फॉलो करना था और डाउन साइड की तरफ अपना रुख जमाना था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, अपसाइड की तरफ क्लोजिंग दी और एक बार फिर इंडिकेशन की कि अभी भी डाउन की जो सपोर्ट है वो काफी ज्यादा स्ट्रोंग है। ठीक है। अब मार्केट ने क्या करना, ये जो कैंडल्स लास्ट वाली बहुत छोटी सी बनी है, अब ये कैंडल फैसला करेगी। तकरीबन 3 घंटे इसके बाकी हैं, अभी अभी भी शुरू हुई है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसकी हम देखते हैं कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पे होती है। अगर तो इस पॉइंट से नीचे जाके क्लोजिंग दे देती है तो देन हम देखेंगे कहाँ से हमारी बेहतरीन सपोर्ट रहेगी। एक तो आपको पता है कि 2312 और 11 का एरिया है सपोर्ट का, लेकिन हमने एक सपोर्ट निकाली हुई है जो कि एक बेहतरीन सपोर्ट है, वो है 2304। यहाँ पे मार्केट पहुंचती है तो आपने ये चीज देखना है कि क्या मार्केट यहाँ पे रिएक्ट क्या कर रही है, बिहेवियर क्या बना रही है। और अगर यहाँ से रिजेक्शंस मिलती है, M15 के ऊपर भी बुलिश इनगल्फिंग मिलती है तो हम बाय की तरफ जाएंगे। और अगर इसके नीचे जा कोई इंडिकेशन नहीं मिलती तो नेक्स्ट हम जो पॉइंट देखेंगे वो 2290 है, और इसके बाद हम 2250 और 2254 है, जहां से अपनी एक स्विंग बाय कंसीडर करेंगे। इसके अलावा अगर अपसाइड की तरफ मार्केट इसी तरीके से ये रेंज बाउंड रहती है तो जो पहली रेजिस्टेंस है वो 2356 का एरिया है, और यहां से हम M15 के ऊपर बेरिश इनगल्फिंग देखेंगे, और अगर बनती है तो हम सेलिंग की तरफ जाएंगे, अदरवाइज हम अपना यहाँ पे बाय प्रॉफिट भी टेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर सस्टेन कर रहती है तो नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो 2370 का एरिया होगा, और यहाँ पे भी M15 के ऊपर अगर बेरिश इनगल्फिंग बनती है तो देन हम सेल की तरफ जाएंगे, और अदर जो है ना वो 2386 और 2390 का एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है। तो उम्मीद है कि आज के लेवल और कंसेप्ट भी आपको समझ आ चुके होंगे। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।